कि वो ऑफिशियली डकैत घोषित थीं, ये उनका बयान आया है। अच्छा ये बताइए डकैत कहाँ से बन गई थी? डकैत पैदा हो तो डकैत हो गई थी क्या वो? पैदा हो तो डकैत तो थी नहीं, उनको मजबूर किया गया डकैत बनने निषाद के इतने बड़े नेता माने जा रहे हैं तथाकथित रूप से या जैसे भी कहते हैं अपने आप को कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ द फिशरमैन की उपाधि मुझे मिली है संजय निषाद। उनका तो कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर। समुदाय तो वही है, निषादों की राजनीति वो भी कर रहे हैं। फूलन देवी भी निषाद थी। देखिए डॉक्टर संजय निषाद बिक चुके हैं पूरी तरह से, और वो कठपुतली है, एक नंबर का बंदर आदमी है। उसको तो समाज का कुछ लेना देना नहीं, अपना झोली भरना है। समाज गर्त में जाए, समाज गाली सुने, समाज बेइज्जत हो, और जो लोग बेइज्जत कर रहे हैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। उसका तो कुछ समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज 2022 में संजय निषाद को बता देगा तुम्हारी औकात क्या है। संजय निषाद, ये निषाद समाज तैयार हो चुका है, जान गया है कि तुम बहरूपिया है। तुम बहरूपिये को तुमको ठीक करने के लिए निषाद समाज 22 में तैयार हो चुका है। बहन फूलन देवी कितनी मूर्ति तुम बनवा रहे हो, और तुम आज सभा भी कर रहे हो। तुमको तो सीधे धरना करना चाहिए, पुतला फूकना चाहिए, और उसका विरोध करना चाहिए, जाकर सरकार गिरानी चाहिए। 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा देनी चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ वॉच 18 चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे। यूपी की सियासत में बयान की क्या कदर होती है इस समय आपको देखना पड़ेगा, और देखना चाहिए भी, और आप देख रहे भी हैं। बयान की बौछार हो रही है, कहीं ना कहीं बवंडर आ रहा है। एक दिन दूसरा बयान, दूसरे दिन तीसरा बयान, और उसी बयान पे फिर पलटवार। राजनीति कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। वो राजनीति जिसका सीधा सीधा सरोकार है 2022 के चुनाव से। हम बात कर रहे हैं अभी सुधांशु त्रिवेदी की, जो भाजपा के हैं। उन्होंने एक बयान दिया है फूलन देवी के ऊपर से। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि वो एक डकैत थी। उसी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जितेंद्र निषाद हमारे साथ हैं, जो चौरी चौरा विधानसभा के सपा के भावी प्रत्याशी हैं। आखिर उनका क्या रिएक्शन है कि आखिर उतनी बड़ी बात उन्होंने कह डाली है, और बाकी कोई निषादों का बड़ा नेता इस मुद्दे पर बोल नहीं रहा है। क्या उनकी मजबूरियां हैं, ज़रा हम ये भी पता करते हैं। जितेंद्र जी, ये बताइए, काफ़ी आहत लग रहे हैं आप लोग इस बात को लेकर। जी, हम लोग बहुत आहत हैं इस बात को लेकर के कि राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर के इस तरह की उछुत्र बातें करना उनको शोभा नहीं देता है। अब बहुत गिरी हुई बात कर रहे हैं। किसी भी महिला का सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी बहन हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे किसी की बहन बेटी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। नहीं, सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ऑफिशियली डकैत घोषित थीं, ये उनका बयान आया है। अच्छा ये बताइए डकैत कहाँ से बन गई थी? डकैत पैदा हो तो डकैत हो गई थी क्या वो? पैदा हो तो डकैत तो थी नहीं, उनको मजबूर किया गया डकैत बनने पर। जब उनके साथ अत्याचार हुआ तो कोई आपके साथ भी अत्याचार होगा। सुधांशु त्रिवेदी जी की बहन के साथ अत्याचार होगा, क्या सुधांशु त्रिवेदी जी की बहन नहीं बोलेंगी क्या कि उनकी बहन चुप रहेंगी? उतना अत्याचार होने पर कौन ऐसा होगा चुप रहेगा, बता दीजिए तो। नहीं, समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो उन्होंने फिर उनको जेल से वो निकली, फिर उनको सांसद बनवाया। मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, जब वो सांसद हो गई, फिर उनकी हत्या हो जाती है, तो फिर आखिर इन सब चीज़ों में फिर ये बयान की फिर क्या ज़रूरत है कि डकैत थी, और कि ये मतलब आप बताइए। देखिए, माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तो ये हताश थी, और इनको बहन फूलन देवी को जेल से निकाल करके इन्होंने जो है और टिकट दे करके और सांसद बनाने का काम किया, ताकि वो उस समस्या, उस परेशानी से उनको जो आहत लगी थी, उस आहत से थोड़ा सा बाहर निकले हों। उन्होंने जो है उनको सांसद बनाया और पार्लियामेंट भेजने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ गद्दार, जो कहे जाए चुनिंदा कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के द्वारा हत्या भी कराई जाती है। जो आज बड़े नेता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी में विराजमान है वो आदमी जिसने हत्या करवाया। और भारतीय जनता पार्टी के ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि डकैत थी। अरे डकैत पैदा होते कोई डकैत नहीं होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबकी माँ बहन का सम्मान एक जैसा होना चाहिए। अगर उनके साथ अत्याचार हुआ तब जाकर उन्होंने बंदूक उठाया और अपने ऊपर अत्याचार का बदला लिया। नहीं, जितेंद्र जी, ठीक है, आपकी बातें मैं मानता हूं कि बिल्कुल अन्याय हुआ, घोर अन्याय था। उतना बड़ा अन्याय एक महिला के ऊपर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ये बताइए, आप आहत हुए हैं, समाजवादी पार्टी आहत हुई है, निषाद के इतने बड़े नेता माने जा रहे हैं तथाकथित रूप से या जैसे भी कहते हैं अपने आप को कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ द फिशरमैन की उपाधि मुझे मिली है संजय निषाद। उनका तो कोई बयान नहीं आया इसके ऊपर। समुदाय तो वही है, निषादों की राजनीति वो भी कर रहे हैं। फूलन देवी भी निषाद थी।
देखिए, डॉक्टर संजय निषाद बिक चुके हैं पूरी तरह से, और वो कठपुतली है, एक नंबर का बंदर आदमी है। उसको तो समाज का कुछ लेना देना नहीं, अपना झोली भरना है। समाज गर्त में जाए, समाज गाली सुने, समाज बेइज्जत हो, और जो लोग बेइज्जत कर रहे हैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ है। उसका तो कुछ समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज 2022 में संजय निषाद को बता देगा तुम्हारी औकात क्या है। संजय निषाद, ये समाज निषाद समाज तैयार हो चुका है, जान गया है कि तुम बहरूपिया है। तुम बहरूपिये को तुमको ठीक करने के लिए निषाद समाज 22 में तैयार हो चुका है, और बता देगा इसको कि क्या नाम, निषाद समाज बिका हुआ बिकाऊ नहीं है, तुम बिकाऊ हो, निषाद समाज बिकाऊ नहीं है, वो बता देगा। और अपने बहन फूलन देवी के इस जो है कहा जाए कर्म, जो ये जो है जितना उनके ऊपर जो है इस तरह की बयानबाजी है, उसका बदला भी लेकर दिखाएगा 2022 में। इसका जीता जाता उदाहरण आप सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। इस संजय निषाद को भी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पता चल जाएगा। मुकेश सहनी भी नहीं कुछ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात हो गई। वो भी अपने आप को एक बड़ा नेता मान रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं गोरखपुर या उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाश करने के लिए, वो भी कहीं उनका कोई रिएक्शन नहीं आया इसके ऊपर। देखिए, मुकेश सहनी वो भी बंदर है, कठपुतली है, उसको तो पैसा चाहिए। ये बताइए, मूर्ति बहन फूलन देवी कितनी मूर्ति तुम बनवा रहे हो, और तुम आज सभा भी कर रहे हो। तुमको तो सीधे धरना करना चाहिए, पुतला फूकना चाहिए, और उसका विरोध करना चाहिए, जाकर सरकार गिरानी चाहिए। 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा देनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन ये बिके हुए हैं सब, ये निषाद समाज सब समझ चुका है, ये बिके हुए हैं, और एकदम जीता जागता इसका उदाहरण है। पैदा होते टिकट नहीं हुई थी, तुम्हारे बहन के साथ भी बलात्कार हो जाएगा, उसको नंगा घुमा दिया जाएगा सुधांशु चतुर्वेदी, तो तुम्हारी बहन भी बंदूक उठा लेगी, छोड़ेगी नहीं। ऐसा किसी से जाकर पूछ लोगे तो बताएगा, छोड़ने वाला नहीं है कोई भी, रहेगा किसी समाज का रहेगा, छोड़ेगा नहीं। कुल मिला के जितेंद्र जी, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है ये कि आप या समाजवादी पार्टी आहत इस वजह से हुई है कि इतने बड़े बयान आए, ठीक है, समझ में आता है। दूसरा, आपके आक्रोश का कारण ये है कि जो निषाद के अपने इतने बड़े नेता माने जा रहे हैं ये लोग, इसके ऊपर उनका कोई रिएक्शन ही नहीं है, कोई बयानबाजी ही नहीं है। क्या यही मैं जो कह रहा हूँ यही बात सही है? देखिए, ये लोग बिक चुके हैं। अब मैं बता रहा हूँ, ये कठपुतली हैं सब, ये बोल नहीं सकते हैं। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसका जवाब 2022 में निषाद समाज इन लोगों से लेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि ये जान चुका है निषाद समाज की, ये लोग सिर्फ बिकने वाले हैं, बेचने वाले हैं समाज को, इनको बख्शने वाला नहीं है। और सुधांशु त्रिवेदी को ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से बहन फूलन देवी को डकैत कहे हैं, उसका जवाब उनको मिलेगा। 22 में छोड़ने वाले नहीं हैं हम निषाद समाज के लोग। और ये बताइए, मुकदमा कहते हैं मुकदमा हो गया, इसलिए उनको क्या नाम, उनका अकाउंट गोली मारी गई। अरे हम तो कहते हैं मोदी के ऊपर, क्या नाम है, आपके गृह मंत्री के ऊपर भी तड़ीपार का मुकदमा है, क्यों नहीं अकाउंटर करवा देते हो? तुम्हारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी मुकदमा है, क्यों नहीं अकाउंटर करवा देते हो? तुम्हारे अंदर क्षमता है, करवा के दिखा दो। होना चाहिए ना, होना चाहिए, आप बताइए, होना चाहिए ना। सबके साथ न्याय करते हो, तुम भी उनके साथ भी न्याय करो, उनके साथ उनका भी अकाउंटर करवा के दिखाओ, तब मानेंगे कि तुम सच्चे और सही हो। और जिसके ऊपर अत्याचार होगा, कोई भी होगा, चाहे किसी समाज का हो, अगर उसके ऊपर अत्याचार होता है तो वह मजबूर हो जाएगा, नहीं न्याय पाएगा तो मजबूर हो जाएगा बंदूक उठाने पर। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी आप घूम रहे हैं, युवाओं में आपकी काफ़ी पकड़ भी है। इस बयान को लेकर अगर केवल निषाद समुदाय की बात की जाए तो वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निषाद समाज तैयार है, और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है, हर तरह से एकदम तैयार है। जन जन में एकदम एक ही चीज़ है कि बस इंतज़ार हो रहा है कि 2022 का बिगुल कब बजे। आज सब लोग बौखला गए हैं। आज तो ये सुन करके सबको इतना आहत पहुंचा है कि उसका जवाब 2022 में इनको मुंहतोड़ जवाब दे करके मिलेगा। ये एकदम ये जान लीजिए, सब निषाद समाज हम तैयार हो चुका है इनको जवाब देने के लिए। निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ तैयार है, एकदम तैयार है। आपका कहना यही है? एकदम तैयार है निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि निषाद समाज का हित और सम्मान समाजवादी पार्टी में ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं जिसका लोगों ने निषाद समाज ने साथ दिया, आज वही गाली दे रहा है, हमारी बहन बेटी की सम्मान को उछाल रहा है खुले भरे मंच पे। विश्व में बहन फूलन देवी को सम्मान, पूरे विश्व के लोगों ने सम्मान दिया। बहन आयरन लेडीज बहन फूलन देवी के नाम से पूरे विश्व ने सम्मान दिया। आज ये भारतीय जनता पार्टी वाले ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये लोग बक्से नहीं जाएंगे। संजय निषाद तो कह रहे हैं कि सारी भीड़, सारा निषाद मेरी तरफ देख रहा है, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ द फिशरमैन है वो तो पता चल जाएगा ना। तो एक रैली करके दिखा देना, रैली तो हुई थी उनकी, पता चल गया कितना उनके साथ निषाद हैं। आप 2022 में उनके पास एक भी निषाद नहीं रह जाएंगे। दलाल के पास निषाद कहाँ रहेंगे? जान गए हैं कि वो दलाल हैं। ये बताइए, आप खुद सोचिए,
जितना सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उस आदमी को दिया, इस संजय निषाद को, इस मठ की सीट को जिताने का काम और इस परिवार को सम्मान देने का काम और निषाद समाज का गौरव बढ़ाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, जिसका जीता जागता आप उदाहरण देखे होंगे। यहाँ पर गोरखपुर की मठ उनके लड़के ने जीता और माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। और ये क्या किए? गद्दारी किए, ये गद्दारी किए। नहीं, विजय यात्रा में कवर कर रहा था वहाँ पे समाजवादी पार्टी के, जब अखिलेश यादव जी यहाँ पे आए थे, वो भीड़, वो उत्साह दिखा था, लेकिन जनता तो नहीं थी उसमें, ये तो मानेंगे आप। जनता नहीं थी, कार्यकर्ता बहुत थे, ये मैं मानता हूँ। इस पे क्या देखिए, ऐसा है कि तब आपकी भूल है, सब जनता थी, कार्यकर्ता नहीं थे, जनता थी। कार्यकर्ता कम थे। नहीं, जनता नहीं लग रही थी, कार्यकर्ता थे। अच्छा, संख्या ज्यादा थी। आज ये बता दीजिए, 1 लाख से ऊपर की भीड़ थी, कुसमी से लगा करके 15 मील तक भीड़ था, क्या कार्यकर्ता ही थे? एक विधानसभा का 3000 कार्यकर्ता जोड़ ली तो कितना होता है? 27,000 कार्यकर्ता, 1 लाख की भीड़ से ऊपर थी। ये बता दीजिए बाकी लोग कहाँ थे? वो भीड़ जो है वो मतलब वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी, एकदम 100% वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं बता दूं, इसी की बौखलाहट मची हुई है। जब मोदी ने अपने मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया, इसी के लिए पैदल कर दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो चुके हो। जितेंद्र जी, भीड़ प्रियंका में भी थी, प्रियंका गांधी में भी भीड़ थी। देखिए, एक चीज़ बता दूं, उनकी बात हो जाना, लेकिन हम इतना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो भी भीड़ आई थी, वह 101% भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल हमारे पहले सवाल से ही जुड़ा है। अंत में ये बताइए, जब इतनी बड़ी बयानबाजी भाजपा की तरफ से हो गई कि वो डकैत थी, ऑफिशियल डकैत थी, और उस पर फिर वो डिबेट सारी चल रही थी, सारी बातें, निषाद समुदाय आहत समझ रहा है, आक्रोशित है, या क्या है? और केवल आप अपने क्षेत्र की बात करें, चौरी चौरा की, तो देखिए, आज इन्होंने बयान दिया है, वो आग की तरफ फैल गया है, बताने की जरूरत नहीं है। निषाद समाज को जिस तरह से बेइज्जत किए हैं, इनके लोगों को, इनको भी बेइज्जत करके हम लोग छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले नहीं। 2022 में इनको हम लोग भी उसी तरह से बेइज्जत करके छोड़ेंगे, इनको बख्शने वाले नहीं हैं। तो निश्चित रूप से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं, आए दिन ऐसे ही बयानबाजी चलती रहेगी, नए नए बयानवीर निकलते रहेंगे और उस पर रिएक्शंस भी आते रहेंगे। चूँकि पूरी की पूरी यूपी की जो राजनीति है, कहीं ना कहीं बिना निषाद के संभव नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है, इसको मान लेना चाहिए। और इसी से आहत होकर हमारे साथ इसमें मौजूद थे चौरी चौरा विधानसभा से सपा के युवा प्रत्याशी जितेंद्र निषाद जी। उन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा और आगे भी हम इसी तरह के रिएक्शंस लेते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि किस तरह से अलग अलग चुनावी चर्चाओं पर, अलग अलग मुद्दों पर न्यूज़ वॉच 18 आपके साथ हमेशा मौजूद रहेगा। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।